हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 के तीनों क्वेश्चन करे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आज हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज। ये बताना है कि ये जो हमें पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें टोटल हमारे पास 15 पार्ट्स हैं, बट यहाँ पर मैंने 2 ही लिखी हैं। जैसे जैसे सॉल्व होंगे हम आगे पार्ट्स लिखेंगे। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी सीरीज जो है वो एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो सीरीज हमारी एपी होगी। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी है, और अगर एपी है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, तो हमें आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। यानी जैसे हमें यहाँ पर A1 A2 A3 और A4 दिया हुआ है, तो हमें A5 A6 और A7 निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2, 4, 8 एंड 16। इसका मतलब है कि इसमें A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, A3 क्या है 8 और A4 क्या है 16। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी एपी होगी। क्लियर, तो कॉमन डिफरेंस के लिए बताया था क्या करते हैं कि सेकंड वाली में से फर्स्ट, फिर थर्ड में से सेकंड, ऐसे हम इसको निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। यानी फॉर्मूला लगेगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 4 माइनस 2, आंसर क्या आएगा 2। फिर करेंगे 8 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा 4। 16 माइनस 8 आएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर चेक करो क्या ये 2, 4, 8 ये आपके सेम हैं, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो सीरीज एपी भी नहीं होगी, और अगर सीरीज एपी नहीं है तो हम आगे की टर्म्स इसकी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो नंबर्स, ये जो भी नंबर्स हैं, आर नॉट एपी। ठीक है, तो ये नंबर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज में नहीं है। क्लियर, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। क्लियर, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, वही सेम। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। सेकंड में भी सेम यही करेंगे। ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है A3 और ये है A4। ठीक है, तो डी निकालने के लिए वही चीज करनी है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। क्लियर, तो अब A2 माइनस A1 यानी 5/2, इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे। तो 2 का मतलब क्या है 2/1, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 2, 2 1 ज़ा 2 5, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 5/2। 3 का मतलब क्या है 3/1। फिर अब इसे सॉल्व करेंगे 2 एज इट इज, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 5। 6 माइनस 5 क्या होता है 1/2। क्लियर, सेकंड भी आ गया हमारे पास 1/2। थर्ड वाला निकालेंगे A4 माइनस A3, यानी 7/2 माइनस 3/1। एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का क्या आएगा 2, 2 1 ज़ा 2 7 एंड 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ भी क्या आया 1/2। तो अब आप देखो कि जब फर्स्ट वाला सॉल्व किया तो 1/2 आया, सेकंड वाले में 1/2 आया, थर्ड वाले में 1/2 आया, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम नेक्स्ट की सीरीज निकालेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड द सीरीज आर इन एपी। तो लिखेंगे सो द नंबर्स आर इन एपी। क्लियर, तो नंबर्स जो हैं वो एपी में है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, जब एपी सीरीज होगी तो आप आगे की टर्म्स निकाल सकते हो। यानी आपको A4 तक दिया हुआ था, अब आपको निकालना है A5। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर A5 निकालना है तो A + 4D होगा।
अगर आपको A6 निकालना है तो A+5D होगा, और अगर आपको A7 निकालना है तो A+6D होगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। A क्या दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है A यहाँ पर, 2 + 4, D कितना आया यहाँ पर 1/2। सॉल्व करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 + 2 क्या आएगा आपके पास 4। अगले पे आ जाओ, 2 + 5 × 1/2 यानी 5D। तो अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब आएगा 2 + 5/2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2। अब इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 + 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/2। क्लियर। लास्ट निकालो, ए क्या है आपके पास 2, 2 + 6 × 1/2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2 + 3 क्या आ जाएगा 5। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म्स क्या आएंगी 4, 9/2 एंड 5, यानी 4, 9/2 और 5। ठीक है, ये आपकी आ जाएंगी अगली टर्म्स जो आपको बतानी है। पहले आपको ये बताना था कि ये एपी सीरीज है या नहीं, और अब आपने ये बताना है कि अगर एपी सीरीज है तो आगे की नेक्स्ट टर्म निकालनी है। समझ आ गया। तो इसमें आपने दोनों में क्या किया, पहले डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद अगर एपी सीरीज नहीं है तो बता दिया कि नंबर एपी नहीं है तो टर्म्स नहीं निकालोगे, अदरवाइज आप टर्म्स निकालोगे। तो यहाँ डी का एक ही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर। तो अब आगे ये तो हो गया फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है हमारे पास -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। ठीक है, सेम वही A1 A2 A3 A4 ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया, आपने ऐसे ही लिखना है। सेकंड आपने क्या करना है, डी निकालना है। तो डी के लिए वही फॉर्मूला A2 - A1 A3 - A2 हम डायरेक्ट निकालेंगे। अब यहाँ पे -3.2, इसमें से हमें किसे माइनस करना है 1.2 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3.2 + 1.2। तो आंसर क्या आएगा 3.2 और 1.2 को प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ देखो ये माइनस में है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। इसका मतलब है कि आपको 3.2 में से 1.2 को माइनस करना है। ठीक है, 3.2 1.2 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 2 0, 3 में से 1 1, 2.0 का मतलब क्या है 2। तो यहाँ पर क्या आएगा 2, पर 2 किस क्या साइन आएगा 2 के साथ माइनस का, क्योंकि 3.2 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, हमेशा बड़ी स्टेटमेंट का साइन आएगा। फिर अगली सीरीज अगला डी निकालेंगे, -5.2 -3.2। ठीक है, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होगा। 5.2 में से 3.2 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा -2, 2.0, दैट मीन्स 2। सॉल्व करके देखना ये भी। ठीक है, अगला डी निकालेंगे, -7.2 -5.2। ठीक है, तो -7.2 एज इट इज़ रहेगा, -5.2 क्या बन जाएगा +5.2। अब इन्हें भी सॉल्व कर लेना, 2 में से 2 0, 7 में से 5 2, तो आंसर क्या आएगा 2 -2। ठीक है, क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट माइनस में है। तो अब यहाँ पर देखो तीनों बार आपका जो आंसर है डी का वो सेम आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था तो कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड सो नंबर्स आर इन एपी। और जब नंबर एपी में होंगे तो आपको अगली टर्म्स निकालनी है। 4 टर्म्स आपको दी हुई हैं। ठीक है, अगली टर्म्स निकालनी है, यानी A5 A6 और A7 निकालना है। तो A5 के लिए क्या करोगे A+4D। ठीक है, A+4D, A कितने आपके पास -1.2 प्लस 4 × -2। अब इसे सॉल्व करोगे, 4 × -2 क्या आएगा आपके पास 8 आएगा, -8 प्लस माइनस माइनस यानी -1.2 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, तो -1.2 और -8, 8 का मतलब क्या है 8.0। तो अब यहाँ पे मैं आपको प्लस करके बताती हूँ, 1.2 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, 1.2 में आपको 8 आप यहाँ लिखोगे। समझ आ रही है बात, 8 का मतलब क्या है 8.0। अब प्लस कर लो, 9.2 आ जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा -9.2। ठीक है, ये ध्यान से देखना है, इसको ऐसे आपने प्लस करना है। A5 हो गया, A6 निकालना है, दैट मीन्स A+5D। A कितना है -1.2 प्लस 5D यानी -2। ठीक है, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा
10, तो क्या आ जाएगा माइनस। अब वही सेम 10 में 1.2 को प्लस करोगे क्या आएगा 11.2, तो आंसर आ जाएगा -11.2। क्लियर। अब क्या निकालना है, A7 A प्लस 6D, A कितना है -1.2 प्लस करना है, ठीक है। और A7 के लिए क्या लगेगा A प्लस 6D, यानी 6 मल्टीप्लाई -2। तो अब सॉल्व करके देखो, -1.2, 6 2 ज़ा 12 यानी -12। तो अब इसे सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, 12 में 1.2 किया तो क्या आ गया 13.2। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट के साथ माइनस का साइन है। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर AP सीरीज क्या आएगी, -9.2, -11.2 एंड -13.2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से करना, प्लस करोगे जब 8 और 1.2 तो ये चीज़ प्लस ध्यान से करना, क्लियर। तो थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे फोर्थ पार्ट, -10, -6, -2 एंड 2, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा कि आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस निकालोगे सबसे पहले। डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस करोगे। तो जब -6 में से -10 को माइनस किया, -6 माइनस -10, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, -6 माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा हमारे पास। तो -6 + 10 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 4 होगा, 10 बड़ी स्टेटमेंट है तो क्या आ जाएगा आंसर +4, ठीक है। इसका D आ गया। अगले वाले का D निकालो, -2 -6, -2 -6, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 में से 6 प्लस माइनस माइनस करोगे 6 और 2 क्या आ जाएगा 4। साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है और बड़े वाली स्टेटमेंट का साइन आता है। फिर आगे करोगे 2 में से -2 करोगे, ठीक है। तो 2 -2, क्लियर। तो 2 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 + 2 क्या होता है 4। तो अब यहाँ पर देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या लिखोगे, वही लाइन कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो नंबर्स आर इन ए। अब नंबर्स AP सीरीज में बन गए, तो आप अगली टर्म निकाल सकते हो। A5 निकालने के लिए A कितना है, -10, A हमेशा -10 रहेगा, जो कि हमें ये दिया हुआ है इस स्टेटमेंट में। A -10 रहेगा और हम आगे की सीरीज निकाल लेंगे। अगर A5 निकालना है तो A + 4D, D कितना आ रहा है आपके पास 4, ठीक है। तो सॉल्व करोगे -10, 4 4 ज़ा 16, -10 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। फिर आगे का निकालोगे A6 निकालने के लिए क्या होगा, -10 + 5 × 4 हो जाएगा, क्योंकि A6 का मतलब होता है A + 5D। तो -10, 5 4 ज़ा 20, तो -10 + 20 प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आएगा 10। A7 निकालेंगे। A7 निकालने के लिए -10 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि 7 है, तो 6 × 4, 6 4 ज़ा 24, -10 + 24, तो आंसर क्या आएगा 14, क्लियर। तो ये हो गए इसकी अगली सीरीज। तो आप आंसर यहाँ पर क्या लिखोगे कि फर्स्ट है 6, सेकंड है 10 और थर्ड इज 14। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसे ध्यान से समझना, हमें दिया हुआ है रूट में, ठीक है। तो डिफरेंस ध्यान से निकालना है इसमें। तो फर्स्ट डिफरेंस A सेम रहेगा 3 + √2 में से पहले 3 माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखो, 3 + √2 - 3। तो यहाँ पर देखो कि 3 किस में है, प्लस में, और यहाँ 3 किस में है, माइनस में। सेम नंबर्स प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 3 और 3 कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, √2। अगला D निकालेंगे, 3 + 2√2, ठीक है। 3 + 2√2, इसमें से माइनस करना है, किसे माइनस करना है, इसमें से 3 + √2 को, ठीक है। तो कैसे माइनस करोगे इसमें से 3 + √2 को, तो क्या लिखोगे, -3, पहले ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि 2 नंबर्स है ना, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाए, ठीक है। माइनस करना है किसे, 3 + √2 को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 + 2√2, ठीक है। -3 सेम, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -√2। 3 से 3 कैंसल, प्लस में है। अब ये 2√2 है और ये √2 का मतलब क्या है, 1√2। तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 ही बचेगा। तो आंसर क्या आएगा तब भी √2, 1√2 ही है ये भी, ठीक है। अगला D निकालेंगे, 3 + 3√2, ठीक है।
ऐसे ही करोगे ब्रैकेट में लिख के -3 + 2√2, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, यानी -3 जो ये √2 था जिसको माइनस में किया था, तो 2√2 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, पहले की तरह ही करना है इसको सॉल्व। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 3√2 में से 2√2 गए तो क्या बचेगा, 3 - 2 1√2। क्लियर। तो अब √2 √2 √2 तीनों जगह सेम आ रहा है, तो क्या लाइन लिखोगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड नंबर्स आर इन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम, नंबर्स एपी में हो गए। ठीक है, एपी में है तो अगली टर्म निकाल सकते हो, यानी A5 निकालोगे। A5 निकालने के लिए अब A कितना है, 3, A3 रहेगा। ठीक है, प्लस क्या करना है आपने, D प्लस करना है। ठीक है, तो A5 है आपके पास, इसका मतलब क्या है कि A + 4D, यानी 4 में आपको D को 4D करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 4√2। ठीक है, अब A6 निकालना है, वही फर्स्ट सेकंड पार्ट में देख लेना, फॉर्मूले लिखे हुए हैं। A6 निकालने के लिए A + 5D होगा, यानी A + 5D कितना है, √2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 + 5√2। A7 निकालना है, तो A + 6D, यानी 3 + 6√2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 + 6√2। ठीक है, अब तीनों नंबर्स आ गए, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2। ठीक है, हो गया फिफ्थ पार्ट। सॉल्व करेंगे सिक्स्थ पार्ट आगे। सिक्स पार्ट है आगे, डी निकालेंगे सबसे पहले। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस, यानी 0.22, इसमें से 0.2 को माइनस करना है। ठीक है, तो 22 में से 2 को माइनस करना है, तो कैसे करोगे, 0.22। ठीक है, और यहाँ पे है 0.2, इसका मतलब क्या है, 2 0, तो 2 में से 0 2, 2 में से 2 0, तो आ जाएगा 0.02। तो फर्स्ट वाले का आंसर आया 0.02। ठीक है, अगला डी निकालेंगे, 0.222, इसमें से 0.22 को माइनस करना है, यानी 0.222 में से 0.22 को माइनस करना है। इसका मतलब इसके आगे 0 है, तो 2 में से 0 2 0 0 0.002, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0.002। फिर अगला निकालेंगे, 0.4 टाइम्स दिया हुआ है 2, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, यहाँ पे है 4 टाइम्स और यहाँ पे कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0.002, 0.0002। आप देखो क्या ये डी आपका सेम है, यहाँ आ रहा है 0.2, यहाँ पहले 2 था, फिर 0.2 हुआ, फिर 0.02 हुआ, फिर 0.02 हुआ, तो क्या ये सेम है, ये सेम नहीं है। तो जब सेम ही नहीं है, एपी सीरीज भी नहीं है, और एपी सीरीज नहीं है तो आगे की टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो सीधा डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो नंबर्स भी हमारे एपी सीरीज में नहीं है। तो ये हो गए 6 पार्ट। आगे करेंगे 7th पार्ट। 7th पार्ट है 0 -4 -8 एंड -12। तो आपने ये देखा होगा कि आपने 6 पार्ट्स किए हैं, तो उसमें भी हर एक में सेम चल रहा है कि एपी सीरीज है, तो ही आप आगे फाइंड आउट कर रहे हो। हर एक में सेम चल रहा है और वही स्टेप करने हैं। बस ये है कि अगर पॉइंट्स में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने वैल्यू सॉल्व करनी है, कि रूट में आ जाए। ठीक है, बाकी सम्स जो हैं वो सेम चल रही हैं। अब इसमें भी आप डी फाइंड आउट करोगे, डी निकालोगे तो -4 -0, तो आंसर क्या आएगा, -4। ठीक है, फिर डी निकालोगे, -8, -4 है और पहले से ही -4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, -8 -+4, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 8 में से 4 4, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 8 के साथ क्या है, माइनस। फिर आगे निकालोगे, -12 -4। ठीक है, तो -12 माइनस माइनस प्लस +4, अब भी प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 8, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, क्योंकि 12 में से 8 माइनस कर रही है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा +8, तो 12 में से 8 क्या आ जाएगा, 4,
ठीक है, साइन किसका आएगा, माइनस का, स्टेटमेंट गलत लिख दी थी यहाँ। तो यहाँ -4 सेम आ रहा है, तो क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ CD लिख दिया है, CD इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो नंबर्स आर इन AP। ठीक है, नंबर्स आर इन AP में नंबर्स बन गए। अब क्या करना है, अगली टर्म निकालनी है, A5 A + 6D, A तो आपके पास 0 ही है, 0 + 6 -4 है यहाँ, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 + 6 -4, सॉरी A5 है तो 4 - 4, क्लियर। तो 4 - 4, 4 4 ज़ा 16, यानी 0 - 16, तो आंसर क्या आएगा, -16। फिर A6 निकालोगे, A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 4D, A + 5D, तो A + 5D, ठीक है, ये आप ध्यान से करना, A + 5D, तो A + 5D में क्या बनेगा, 0 - 20, तो क्या आएगा, -20। A7 के लिए क्या होता है, A + 6D, यानी 0 + 6 - 4, तो क्या आ जाएगा, 0 6 4 ज़ा 24, यानी -24। तो ये हो गए आपके अगले आंसर्स। ठीक है, A5 A + 4D, A6 A + 5D और A7 A + 6D। तो आंसर क्या आ गया, -16, -20 एंड -24, अगली 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, 7th पार्ट हो गया, 8th पार्ट कर, -1/2 -1/2 माइनस, ठीक है, एक तरीका और है, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सेम है, सेम में डिफरेंस जो है वो 0 ही आएगा। ठीक है, बट हमें यहाँ पर निकाल के दिखाना पड़ेगा, हर बार निकाल के हमें इसे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, और बाकी आप एक सीरीज को भी सॉल्व करोगे, आपने ये देखना है कि इक्वेशन हर बार सेम ही आ रही है, सेम इक्वेशन आ रही है तो डायरेक्ट एक ही निकाल के दिखा सकती हो। ए की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर, -1/2, ठीक है, डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए -1/2 माइनस, और साथ में क्या दिया हुआ है, -1/2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -1/2 + 1/2, तो सेम इक्वेशन प्लस माइनस में क्या होती है, कैंसल, एलसीएम लोगे तब भी कैंसिल होगी, ऐसे डायरेक्ट भी कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, यानी डी आ गया 0। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल वही लिख दो कि CD यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि अगर आप -1/2 में से दोबारा -1/2 करोगे तब भी 0 आएगा, यहाँ करोगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो नंबर AP है, और आगे की टर्म्स हम निकाल, AP में नंबर्स हो गए, A5 निकालना है, A + 4D, A कितना है, -1/2, ठीक है, +4 × 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0, यानी यहाँ पर 0 होगा, -1/2 + 0, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, -1/2। ठीक है, A6 निकाल लो, A + 5D, यानी -1/2 + 5 × 0, तो क्या आएगा, 0 -1/2। A7 निकाल लो, -1/2 + 6 × 0, तो भी क्या आएगा, -1/2, यानी आगे की जो सीरीज होंगी आपकी वो भी क्या रहेंगी, -1/2 -1/2 -1/2। समझ आ गया यहाँ पे, यहाँ पर समझ आ गया, 8th हो गया। अब करेंगे हम इसका 9th पार्ट। सारों में देखो सेम ही चल रहा है, कोई हमें अलग से वैल्यूज़ नहीं दी हुई, सारी वैल्यूज़ जो है वो सेम चल रही हैं, 1 3 9 27 सो ऑन, सबके आगे सो ऑन है। ठीक है, तो वही सेम क्या करोगे, डी निकालोगे, डी निकालने के लिए 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2, फिर दोबारा डी निकालोगे, 9 - 3 करोगे तो क्या आएगा, 6, फिर डी निकालोगे, 27 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 18। तो अब यहाँ पर देखो क्या डी सेम आ रहा है, नहीं, डी आपका सेम नहीं आ रहा, तो डी सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि आपकी सीरीज AP नहीं है, CD कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो नंबर्स आर नॉट इन, सो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नंबर्स भी आपके AP सीरीज में नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद हम पहले एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, जो छोटा सा पार्ट है वो हमारा यहीं सॉल्व हो जाएगा। हमें दिया हुआ है A⁴ A⁴3 A⁴2 A⁴3 A⁴4 सो ऑन। ठीक है, तो अब कैसे करोगे सॉल्व, डी निकालोगे, A2 माइनस A का मतलब क्या है, पावर A1, फिर डी निकालोगे, A3 माइनस
A2। फिर डी निकालोगे A4 माइनस A3। अब आप ये देखो कि मान लो ए आपका कोई भी नंबर है, ठीक है, उसकी पावर 2 और उसकी पावर 1, उनमें से जो डिफरेंस आएगा तो क्या वो 3 और 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो सीरीज़ है ये आपकी सेम नहीं है। तो सेम नहीं है इसका मतलब है कि ये एपी सीरीज़ भी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। तो आंसर लिख दो, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो नंबर्स आर नॉट इन एपी। ठीक है, 10 पार्ट हो गए आपके सॉल्व। अब बाकी 5 पार्ट्स करते हैं सॉल्व जल्दी से। अब आगे आपके पास अगला पार्ट दिया हुआ है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? वही सेम डिफरेंस उसमें पावर में था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, D निकालना है 2A माइनस ए का मतलब क्या है 1A, यानी 2 में से 1A माइनस करोगे तो क्या आएगा, A ही आएगा। फिर आगे 3A माइनस 2A, 3A में से 2A माइनस किया तो भी क्या आएगा A। 4A माइनस 3A तो भी क्या आएगा A। क्लियर, तीनों बार A आ रहा है, डिफरेंस सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा कि सीरीज जो है वो AP में है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो नंबर्स आर इन एपी। एपी में नंबर हो गए। अब एपी में नंबर हो गए तो A5 निकाल लो। A5 का मतलब क्या है, A प्लस 4D, A एज इट इज, ठीक है, प्लस 4 इंटू A, तो क्या आ जाएगा A प्लस 4A, 5A आ जाएगा। A6 निकालना है तो A प्लस 5A हो जाएगा, क्या आ जाएगा A प्लस 5A, 6A। A7 निकालना है तो A प्लस 6A होगा, यानी 7A। तो आगे का आंसर आपके पास क्या आएगा, 5A, 6A और 7A। समझ आया? ठीक है, ये आपका आंसर था। इजी था ना क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। अब करेंगे 12th। 12th में है √2, √8, √18 एंड √32। तो सबसे पहले आप इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे। ठीक है, √2 है, कोई फैक्टर्स नहीं, √2 का √2 रहेगा। जो √8 है उसमें से कॉमन देखो क्या निकल सकता है, √8 को सॉल्व करके देखते हैं 8 को। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8। ठीक है, फैक्टर्स निकाल के देख लो 8 के। तो ये 2 और 2 कॉमन है, इसलिए ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 2√2। ठीक है, एक √2 अंदर रहेगा, 2√2। अगर आपको √18 को सॉल्व करना है, ठीक है, तो 18 के लिए देखो 18 के फैक्टर निकालोगे तो सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 18 किस पे जाएगा, 3 पे। 3 के टेबल पे 3 6 18। तो आपके पास यहाँ पर आंसर, पहले छोटा नंबर भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो। ठीक है, 3 3 और 2। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो 3 3 कॉमन है, इसलिए 3 आ गया बाहर और यहाँ आ गया √2। 32 निकाल लो। 32 में 2 जो है वो हमारे पास 5 टाइम्स आता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 2 बार 2 कॉमन आ रहा है, हम एक एक पेयर, 2 पेयर निकाल सकते हैं। 2 पेयर निकाले, इसका मतलब 4√2। समझ आ गया? तो ये आप सॉल्व करके देख लेना पहले। अब हमें निकालना है डी। अब डी निकालना इजी होगा। यहाँ है √2, यहाँ क्या है 2√2, 3√2, 4√2। तो जब √2 में से आप √2 को माइनस करोगे, यानी 1√2 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, √2 ही आएगा। ठीक है, फिर आगे 3√2 है, 3√2 में से जब 2√2 को माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, √2 आएगा। फिर दोबारा 4√2 में से जब 3√2 को माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, √2 आएगा। तो हर बार आपको √2 मिल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर इन एपी। तो नंबर्स हो जाएंगे एपी में। ठीक है, अब क्या करना है, अगली टर्म्स निकालनी है, यानी A5 निकालना है। A5 के लिए A प्लस 60 और A प्लस 4D। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, A प्लस 4D। तो A क्या है, ये 4 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, तो √2 का मतलब 1√2, 1√2 प्लस 4√2 क्या हो जाएगा, 5√2। A6 निकालना है, तो A प्लस 5D, यानी √2 प्लस 5√2। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 6√2। क्लियर। आपको क्या निकालना है आगे, A7। A7 निकालने के लिए A + 6D, 6√2, 6√2 + 1√2 क्या हो जाएगा 7√2। तो यही आपका आंसर आ गया कि आंसर क्या है आपके पास 5√2। आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, 6√2 एंड देन 7√2, इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया 12th पार्ट। अब हम करेंगे इसका 13 पार्ट। क्लियर। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आगे की टर्म्स अगर निकालनी है, जैसे A5 निकालना है तो A + 4D, और A6 निकालना है तो A + 5D, A7 निकालना है तो A + 6D। 12 हो गया, 13 पार्ट करेंगे आगे। 13 पार्ट हमें दिया हुआ है √3, √6, √9 एंड √12। √3, √6, √9 एंड √12। ठीक है, सो ऑन। अब यहाँ पर देखो, आप 3 है, अपने टेबल पे जाएगा। 6 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 और 3, कोई पेयर नहीं आ रहा। जो √9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से कैंसिल होके यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो। जो 12 है, 12 के लिए अगर आप निकालो तो 2 6 = 12, 2 3 = 6, तो 2√3 आएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी को सॉल्व करके देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसमें। तो इसको आप सॉल्व करके पहले देखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हमें दिया हुआ है डी निकालना है हमने। ये है हमारा A1, ये है A2, ये है A3 और ये है हमारे पास A4। ठीक है, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी √6 - √3। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास अब हम इनकी वैल्यूज जब माइनस करेंगे। ठीक है, √9 अभी बताया, √9 को आप 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो √9 क्या है 3, 3 - √6। क्लियर। आगे सॉल्व करो, √12 - 3। तो यहाँ पर देखो क्या ये नंबर सेम आ रहे हैं, √6 - √3, 3 - √6। ठीक है, और यहाँ पर है 12 रूट, सबकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो ये सेम नहीं आ रही, यानी यहाँ पर जो डी है वो सेम नहीं है, तो आपकी सीरीज जो है वो AP नहीं है। तो क्या लिखेंगे, CD कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so numbers are not in AP। तो नंबर AP सीरीज में नहीं है। 13 पार्ट हो गए, बस 2 पार्ट इस सम के हमारे रह गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर पहले पार्ट्स में कोई भी अगर प्रॉब्लम रह गई है, कोई डाउट रह गया है, तो इन दोनों पार्ट्स को ध्यान से देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हुई हैं। क्लियर, दोबारा से समझा रही हूँ, सेम सारे फॉर्मूलेस पुट करके। ठीक है, जैसे ये है आपके पास A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। ठीक है, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं। क्लियर, A3 में से A2 को माइनस करेंगे और A4 में से A3 को माइनस करेंगे। समझ आया कि अब ये हमें स्क्वायर सीरीज में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके देख लो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड देन यहाँ पे है 73, सो ऑन। क्लियर, तो अब आपने माइनस करना है, A2 में से A1 माइनस करना है डी निकालने के लिए, तो 25 में से 1 को माइनस करो तो क्या आएगा 24। फिर अगला डी निकालने के लिए 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा 24। फिर उसके बाद डी निकालना है, तो 73 में से 49 को माइनस करोगे तब भी क्या आएगा 24। डी सेम आ रहा है, तो जब डी सेम आएगा यानी कॉमन डिफरेंस CD जब हमारा सेम होगा, CD मीन्स कॉमन डिफरेंस, CD इज सेम, सो नंबर्स आर इन AP। ठीक है, और जब नंबर AP में होंगे तभी आप अगली टर्म्स निकाल सकते हो, यानी 4 टर्म तक आपको दिया हुआ था, अब आपने निकालना है A5, तो A + 4D। A1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 एज इट इज़ रहेगा। D जो है, D की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, D 24 आया है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 4 ज़ा 16, 6 1, 4 2 ज़ा 8 और 9, यानी आ जाएगा 1 + 96, 97। ठीक है, अब A6 निकालना है,
तो a प्लस 5d करोगे, यानी 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 4 ज़ा 20, 0 2, 5 2 ज़ा 10 और आ जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास 120। तो अगली सीरीज़ क्या आएगी, 1 प्लस 120 क्या हो जाएगा 121। a7 निकाल लो, a प्लस 60, a क्या है 1, 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, तो क्या आएगा 6 4 ज़ा 24, 4 2 6 1 44, यानी 1 प्लस 144, तो क्या हो जाएगा 145। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अगली सीरीज निकाल ली, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 97, 121 एंड 145। क्लियर, तो ये होगी अगली 3 टर्म्स। समझ आ गया कि सबसे पहले ये बताना है एपी सीरीज है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो नंबर एपी सीरीज में है, और अगर एपी सीरीज में है तो आप नेक्स्ट की टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ 5th पार्ट में, पहले सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब डी निकालो। यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला दोबारा से, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। तो डी निकालो, 9 में से 1 को माइनस करो, क्या आएगा 9 माइनस 1 8। फिर डी निकालो, 25 में से 9 को माइनस करो, तो 25 माइनस 9 क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, क्या आएगा आंसर आपके पास 16। ठीक है, अब आगे निकालना है 49, 49 में से 25 को माइनस करो, 9 माइनस 5 4 और ये 24। ठीक है, अब देखो यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, क्या ये एपी सीरीज है, नहीं। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सेम नहीं है, सो नंबर्स आर नॉट इन एपी, आर नॉट इन एपी। अब इन दोनों पार्ट्स को दोबारा एक बार सारा फॉर्मूले के साथ क्लियर करने से हो सकता है आपको समझ आ गया। ठीक है, तो अगर अभी भी, अब तक तो समझ आ जाना चाहिए, अगर अभी भी समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। ठीक है, और ये है आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें टोटल 15 पार्ट्स थे, यानी हमने 15 सम इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही, थैंक यू।